एक हो रहे परमाणु हथियारों के टेस्ट से पूरी दुनिया में अनरेस्ट है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जब रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और यहां तक कि पाकिस्तान तक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं तो फिर अमेरिका क्यों पीछे रहे। ट्रंप ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग का ऑर्डर दे दिया है। कुछ ही घंटे के बाद इस मिसाइल की टेस्टिंग भी हो जाएगी। अमेरिका की इस मिसाइल का नाम है मिनटमैन 3। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप सिर्फ मिसाइल की टेस्टिंग करेंगे या फिर अमेरिका परमाणु धमाका भी करने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या चीन और रूस चुप बैठेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब पुतिन एटमी बम से यूक्रेन को भस्म कर देंगे? रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका भी करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। क्या रूस से लेकर अमेरिका तक हो रहे एटमी हथियारों के टेस्ट से फैलने वाला है पूरी दुनिया में अनरेस्ट? क्या अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुआ परमाणु हथियारों का शक्ति प्रदर्शन दुनिया पर थोपने वाला है एटमी जंग? यह अमेरिका का परमाणु आईसीबीएम मिसाइल मिनटमैन 3 है। परमाणु हमला करने में सक्षम यह अमेरिका की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को ऑर्डर दे दिया है। इसी हफ्ते इस मिसाइल का परीक्षण होने जा रहा है। अमेरिका कुछ ही घंटों के बाद वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 लॉन्च करेगा, जहां से यह मिसाइल मार्शल आइलैंड के क्वाजालिन एटोल की रीगन टेस्ट साइट तक जाएगी। मिनटमैन मिसाइल का पूरा नाम LGM-30G मिनटमैन 3 है। इसे अमेरिकी एयरफोर्स ने सबसे पहले 1960 के दशक में तैनात किया था। मिनटमैन 3 मिसाइल को अमेरिकी कंपनी बोइंग डिफेंस ने बनाया है। यह मिसाइल 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 13,000 किलोमीटर है। मिनटमैन 3 की रेंज में रूस से लेकर ईरान और चीन सब आते हैं। मिनटमैन में 3 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जिससे यह मिसाइल एक साथ 3 जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। सवाल यह कि क्या अमेरिका सिर्फ परमाणु मिसाइल टेस्ट करेगा या फिर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करके अपनी ताकत को भी परखेगा? क्या अमेरिका परमाणु धमाका करके पुतिन को कोई बड़ा मैसेज देगा? अमेरिका इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? उसकी वजह रूस से लगातार आ रही ये तस्वीरें हैं। पुतिन एक के बाद एक एटमी धमाका करते जा रहे हैं, पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने सबसे पहले जमीन, आसमान और पानी में परमाणु हथियारों की ड्रिल करके अमेरिका को चौंकाया। फिर अनलिमिटेड रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल वुर्वेस्तनिक की टेस्टिंग करके दुनिया को दहलाया। इसके बाद पुतिन ने न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो का परीक्षण कर दिया, जो समंदर किनारे किसी भी शहर को पल भर में तबाह कर सकता है। अभी दुनिया पोसाइडन की ही चर्चा कर रही थी कि पुतिन ने न्यूक्लियर पावर्ड खबरोस के सबमरीन लॉन्च कर दी, जो कि खासतौर से पोसाइडन टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए डिजाइन की गई है। पुतिन खुलकर अमेरिका और नाटो को चैलेंज दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खतरा समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि रूस परमाणु परीक्षण कर रहा है और चीन भी कर रहा है। निश्चित तौर से उत्तर कोरिया भी परमाणु परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं इकलौता ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो टेस्ट नहीं करता है।
हालांकि ट्रंप ने अमेरिका को न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश देकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है या वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करके अपनी ताकत को परखेगा? और अगर ट्रंप ने ब्लास्ट करने का आदेश दिया है तो इसका मतलब होगा 33 साल बाद फिर अमेरिका न्यूक्लियर विस्फोट करेगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के देखा देखी और भी देश न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे? क्या रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया भी परमाणु धमाका करके अपनी ताकत दिखाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप दावा करें कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, इतना न्यूक कि वो पूरी दुनिया को 150 बार तबाह कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स के अनुसार रूस के पास इस वक्त 5500 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड के साथ न्यूक्लियर वेपन है, जबकि अमेरिका के पास 5044 परमाणु हथियार हैं। रूस के 1718 न्यूक्लियर वॉरहेड रेडी टू लॉन्च मोड में है, जबकि 2591 वॉरहेड रिजर्व रखा गया है। अमेरिका पुतिन को परमाणु शक्ति दिखाने की तैयारी कर रहा है, तो पुतिन यूक्रेन को भस्म करने पर आमादा है। ये डोनेट्स्क के रोडिंस्कॉय बस्ती है, जहां रूसी फौज ने 500 बमों से यूक्रेन के कई मिलिट्री ठिकानों को उड़ा दिया है। वॉर जोन में पुतिन की रेड आर्मी चुन चुनकर ज़ेलेंस्की के सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। यूक्रेनी सैनिक कहीं रूसी स्नाइपर्स का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं पुतिन के आर्टिलरी फोर्स उन पर काल बनकर टूट रहे हैं। ज़ापोरोज़े में रूस के वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को पल भर में तबाह कर दिया। रूसी फौज यूक्रेनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। उसकी एक और तस्वीर देखिए। वॉर जोन में रूसी सैनिक FPV ड्रोन से एक यूक्रेनी सैनिक पर टारगेट सेट करते हैं। जान बचाने के लिए यूक्रेनी फौजी भागता है, लेकिन रूसी ड्रोन से खुद को बचा नहीं पाता है। रूस ने यूक्रेन के उजर्ने एयरबेस पर किंजल मिसाइल से हमला किया। यहाँ पर यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट बेस था। किंजल मिसाइलों के हमले में पूरा बेस तबाह हो गया। पुतिन के किंजल मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार करती है। यह 1500 से 2000 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट को तबाह कर देती है। किंजल मिसाइल 480 किलो तक का पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। सबसे ज्यादा बुरा हाल पोक्रोवस्क का है। यहाँ रूसी सैनिकों का कहर टूट रहा है। पोक्रोवस्क में रूस के करीब 2 लाख सैनिक बमबारी करते और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। रूसी सैनिक इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की तैयारी में है। आम लोगों को जल्द से जल्द एरिया खाली करने को कह दिया गया है। Сами же не хотели пойти, но побоялись туда. Им уже по 70 лет. 70, 68. Вот мне 67. Там 70, 72, 74. Понимаешь, там все старые. Они все ждут. Куда же они пойдут там уже? 12 ранений в спину, голову. Рука уже все не работает. Там вот такой осколок разбило мне. Тут 3, там 4. Ногу одно, голову. И пальцы не работают ничего. Все. Тут он зашел. Да, иностранец был. А у этого, а тут, видимо, с ним, а тут, наверное, понимает английский, с автоматом, который впереди был. Но тут такой упакованный был, шлем такой, все как это, все. А он ему говорит, а что он тут остался, что он не уходит? Я говорю, слышишь, куда я буду ходить? Я говорю, дома, куда я пойду, это моя земля, говорю. Я говорю, ты мне не снимай ничего, что мне
पोक्रोवस्क के मोर्चे पर हर रोज 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं और यह आंकड़ा आने वाले दिनों में दोगुना हो सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की को अभी भी लग रहा है कि वो ये जंग जीत सकते हैं। दुश्मन को हाल के दिनों में कोई सफलता नहीं मिली है। मोर्चे पर लगभग 26% से 30% युद्ध गतिविधियां पोक्रोव्स्क में हो रही हैं। ग्लाइड बमों के इस्तेमाल की बात करें तो सभी ग्लाइड बमों की 50% तैनाती पोक्रोव्स्क पर की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सैनिकों के लिए ये कितना मुश्किल है। पोक्रोव्स्क में, जैसा कि हमने पहले कहा, कई सैकड़ों रूसी सैनिक हैं। हमारा अनुमान है कि वहाँ 260 से 300 रूसी सैनिक हैं। ज़ेलेंस्की की इन्हीं बातों पर भरोसा करके नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। हाल ही में यूके यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की नई खेप भेजी है, जो रूसी ठिकानों पर आग उगल रही है। ज़ेलेंस्की की कोशिश अब अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल लेने की है, जिसकी रेंज 2.5 हजार किलोमीटर तक है। हालांकि ट्रंप फिलहाल ज़ेलेंस्की को टॉमहॉक मिसाइल देकर पुतिन का गुस्सा और नहीं भड़काना चाहते हैं। On the frozen Russian assets. What happens is, I guess, Europe and Russia are having discussions. I'm not involved in those discussions. Will your administration provide Ukraine with long-range Tomahawk missiles? Is that No. something that you're not considering that? No, not really. Mr. President, on Friday, Could happen. I could change, but at this moment, I'm not. हालांकि ज़ेलेंस्की अब भी नाटो देशों के सहारे बैठे हैं। शहरों में यूक्रेनी लोग मारे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की जब तक पुतिन की शर्तों पर सरेंडर नहीं करेंगे, यूक्रेन में रक्तपात और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि पुतिन अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं।